हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले अपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 2 को, जिसका सब्जेक्ट कोड है BBC 202। ऑलरेडी हम प्रीवियस यूनिट को कवर कर चुके हैं, तो यूनिट 2 के अंदर हम पढ़ने वाले मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में। ये यूनिट हमारी काफ़ी छोटी यूनिट है और काफ़ी अच्छी यूनिट है। तो इस यूनिट के अंदर हम पूरा का पूरा PMI के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे रेकरेंस रिलेशन क्या होता है। रेकरेंस रिलेशन के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि ये यूनिट आपकी काफ़ी अच्छे से हो सके। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते अपने पहले टॉपिक की तरफ। तो इस यूनिट का सबसे पहला टॉपिक है हमारा पियानो एक्सियोम्स। तो पियानो एक्सियोम्स है क्या? पियानो एक्सियोम्स एक सेट ऑफ 5 एक्सियोम्स है, यानी 5 एक्सियोम्स के एक सेट बना दिया हमने और उसको हम बोलते हैं पियानो एक्सियोम्स। बेसिकली वो जो सेट है वो किस पे डिफाइन है? वो डिफाइन है हमारे नेचुरल नंबर पर। तो अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? पियानो एक्सियम प्रपोज बाय जूसीपी पियानो इन 1889। ये जो पियानो एक्सियम से कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1889 में जूसीपी पियानो के ने किया था। अ सेट ऑफ 5 एक्सियम दैट फॉर्मली डिफाइन द नेचुरल नंबर। ये क्या है? बेसिकली पियानो एक्सियम्स के अंदर 5 हमारे क्या है एक्सियम्स हैं जो बेसिकली किसके ऊपर डिफाइन है? वो डिफाइन है हमारे नेचुरल नंबर के ऊपर। तो अब हमें क्या पढ़ना? हमें उन 5 एक्सियम्स को पढ़ना है कि वो 5 एक्सियम्स हमारे हैं क्या, जो मिलकर हमारा क्या बनाते हैं? पियानो एक्सियम्स को फॉर्म करते हैं। सबसे पहला एक्सियम्स हमारे क्या कहता है? 0 इज़ नेचुरल नंबर। ऑलरेडी हम जानते हैं नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। बट अकॉर्डिंग टू पियानो एक्सियम से क्या कहता है कि 0 क्या है? एक नेचुरल नंबर है। यानी नेचुरल नंबर की जो स्टार्टिंग होती है वो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से बताता है? वो 0 से बताता है। बट हम ट्रेडिशनली पढ़ते हुए आए हैं कि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है। बट पियानो एक्सियम्स क्या कहता है कि नहीं, नेचुरल नंबर की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से होती है? 0 से होती है। तो पहला एक्सियम क्या कहता है हमारा? 0 इज नेचुरल नंबर, यानी 0 जो है वो नेचुरल नंबर है। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, 0 इज इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर। सिंपल, पहला एक्सियम हमारा ये कहता है। सेकेंड एक्सियम क्या कहता है? एवरी नेचुरल नंबर हैज अ सक्सेसर। बेसिकली सक्सेसर का मतलब क्या है? नेक्स्ट नंबर। अगर आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लो तो हमेशा उसका सक्सेसर प्रेजेंट होगा। आप 1 ले लो, 1 का सक्सेसर क्या है? 2, यानी नेक्स्ट नंबर, हर नंबर का नेक्स्ट नंबर प्रेजेंट होगा। तो ये क्या कहता है? हर नेचुरल नंबर का हमारा सक्सेसर होता ही होता है। A successor means the next number. If a successor is n, then its successor is Sn. इसका मतलब क्या है? कोई नंबर हम n ले रहे हैं तो उसका सक्सेसर क्या होगा? Sn होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं S0, यानी 0 का सक्सेसर कौन है? 0 का सक्सेसर यानी 0 के नेक्स्ट नंबर कौन आता है? 1। 1 का सक्सेसर 2, 2 का सक्सेसर 3, मैं 10 का सक्सेसर पूछूँ तो क्या है? 11। तो आप कोई भी इनफाइनाइटली कितने भी जो भी आपके मन में नेचुरल नंबर आता है, अगर आप उसका सक्सेसर फाइंड करोगे तो हर नेचुरल नंबर का सक्सेसर प्रेजेंट होगा। तो सेकंड एक्सियम्स हमारा यही कहता है कि एवरी नेचुरल नंबर हैज़ अ सक्सेसर। थर्ड है हमारा 0 इज़ नॉट द सक्सेसर ऑफ एनी नंबर। ये क्या कहता है? जो 0 है वो किसी का सक्सेसर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी नेचुरल नंबर लो इनपुट में और आपका नेक्स्ट नंबर 0 आए, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप लेके देख लो, क्या 1 के बाद 0 आएगा? नो, वो तो उसका प्रीडिसर है, पहले आता है। सक्सेसर नेक्स्ट नंबर, क्या कोई भी आप नेचुरल नंबर देख लो, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका नेक्स्ट नंबर 0 आता हो? नो। वही कहता है नो नंबर गिव 0 व्हेन यू अप्लाई सक्सेसर। जब भी आप सक्सेसर अप्लाई करोगे तो किसी भी नेचुरल नंबर का नेक्स्ट नंबर 0 नहीं होगा। देयर इज नो नंबर हुज नेक्स्ट वैल्यू इज 0। कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 0 हो। क्लियर है? फोर्थ एक्सियम्स क्या कहता है? द सक्सेसर फंक्शन इज इंजेक्टिव, यानी 1 to 1 मैपिंग। इसका मतलब क्या है कि जो भी नेचुरल नंबर है उसमें 1 to 1 मैपिंग होते हैं। इसका मतलब क्या? 1 to 1 मैपिंग ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि हर डोमेन की कोड डोमेन से मैपिंग होगी। अगर आप कोई भी वैल्यू रखो, अगर मैंने 3 दिया तो मुझे 4 मिल रहा है, 4 दिया तो 5 मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं 2 इनपुट डिफरेंट दे रही हूँ बट मुझे आउटपुट सेम मिल रहा है। अगर ये कंडीशन होगी तो 1 to 1 फेल हो जाएगा। क्या आप ऐसी कंडीशन बता सकते हो कि मैं दोनों इनपुट डिफरेंट दे रही हूँ बट मुझे आउटपुट सेम मिल रहा है? सक्सेसर के केस में क्या ऐसा पॉसिबल है? नो। किसी भी 2 नंबर का सक्सेसर सेम नहीं हो सकता। अगर आप 10 ले रहे हो तो 10 का 11 होगा, अगर आप 11 ले रहे हो तो उसका 12 होगा। डजेंट मीन कि 11 और 12 सेम है। समझ आया आपको? तो नो 2 डिफरेंट नेचुरल नंबर कैन हैव द सेम सक्सेसर। कोई भी 2 डिफरेंट नेचुरल नंबर का सेम सक्सेसर कभी भी नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए समझ सकता, अगर हमने 3 लिया,
3 का सक्सेसर निकाला 4, 4 का सक्सेसर निकाला 5, जबकि 4 और 5 तो इक्वल ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, हर सक्सेसर का किसी भी दो डिफरेंट नंबर का सेम सक्सेसर नहीं होता। लास्ट एक्सियोम क्या कहता है, पीएमआई यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में सिंपली क्या होता है, इफ समथिंग इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 के लिए हमारी कोई कंडीशन ट्रू है तो वो n इक्वल टू 1 के लिए भी ट्रू होगी और वो n इक्वल टू n+1 के लिए भी ट्रू होगी फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ये क्या होता है, ये पीएमआई का रूल होता है कि अगर आपने कोई भी केस है उसे n इक्वल टू 0 के लिए आपने प्रूफ कर दिया कि वो ट्रू है, तो ट्रू वो n इक्वल टू n+1 के लिए भी ट्रू ही होगा। सिंपल, समझ आया आपको? आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये 5 एक्सियोम्स के सेट को हम क्या बोलते हैं, पियानो एक्सियोम्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पीएमआई यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन या इंडक्शन मेथड। अब ये क्या कहता है, इफ पीएन बी अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर n टू प्रूव पीएन इज ट्रू फॉर n नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये क्या आता है, हमारे पास पीएन एक स्टेटमेंट है, पीएन क्या है कि स्टेटमेंट है, और ये जो n है ये n रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर को, और हमें क्या करना है, ये जो स्टेटमेंट है नेचुरल नंबर पर इसको हमें प्रूफ करना है कि ये क्या है, हमारी ट्रू है। किसके लिए, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। तो हमें हमेशा पीएमआई के अंदर प्रूफ ही करने के लिए आएगा, आपको एक पीएन गिवन होगा नेचुरल नंबर पर और आपको उसे प्रूफ करना होगा 3 केसेस में, n इक्वल टू 0 के लिए, n इक्वल टू 1 के लिए, अभी हम देखेंगे n इक्वल टू 1 के लिए पहला, n इक्वल टू 1 के लिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 3 केसेस आपको प्रूफ करने होते हैं। क्लियर है? तो पहला आपको क्या करना होता है, वेरीफाई करना होता है कि जो आपको पीएन स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, n इक्वल टू 1 के लिए चेक करना है कि n इक्वल टू 1 के लिए वो ट्रू है या नहीं है। नेक्स्ट चेक करना है n इक्वल टू k के लिए कि जो भी आपकी पीएन स्टेटमेंट गिवन है, फिर नेक्स्ट n इक्वल टू k के लिए, और ये जो आप n इक्वल टू k के लिए निकालते हो ना, ये हमेशा हम एज्यूम करके चलते हैं कि हमेशा ट्रू है, हमें इसे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती केस 2 को। केस 2 हम हमेशा मानते हैं कि केस 2 हमेशा हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। केस 3 में हम क्या करते हैं, k+1 के लिए प्रूफ करते हैं। जब हम k+1 के लिए इसको प्रूफ करते हैं तो हम जो हमारा n इक्वल टू 1 है और n इक्वल टू k है, इन दोनों की हेल्प से हम थर्ड वाले केस को प्रूफ करते हैं k+1 के लिए। क्लियर है? यही प्रोसीजर जो हम फॉलो करते हैं, ये 3 केसेस को n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू k के लिए, n इक्वल टू k+1 के लिए, जो हम ये प्रूफ करते हैं किसी भी पीएन स्टेटमेंट को जो नेचुरल नंबर पे हमारा स्टेटमेंट गिवन है, तो हम उसको जो प्रूफ करते हैं, जो पूरा प्रोसीजर है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पीएमआई यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे जिससे आपको एकदम बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये आपका एग्जाम्पल है, क्या है, प्रूफ बाय इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड या पीएमआई सेम ही बात है। तो आपको नेचुरल नंबर गिवन है लेफ्ट हैंड साइड में और इसका गिवन है राइट हैंड साइड में n इंटू n+1/2। तो हमें क्या करना है, इसको पीएमआई के थ्रू सॉल्व करना है। तो सबसे पहला केस क्या होता है हमारा पीएमआई के लिए, तो हम पहले पीएन लिख लेते हैं। हमारा पीएन क्या गिवन है, 1 + 2 + 3 + डैश 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 प्लस n इज इक्वल्स टू n इंटू n+1/2। ठीक है, अब आप देखो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। हम पहले केस लेते हैं, केस 1 फॉर n इक्वल टू 1 के लिए। n इक्वल टू 1 के लिए हमें क्या करना होता है, इसे प्रूफ करना होता है कि ये ट्रू है। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं p1 रखूंगी तो मुझे p1 यानी पहला, अगर मैं 1 रखती हूँ तो मुझे पहला एलिमेंट मिलेगा। 1 रखने पर मुझे पहला एलिमेंट क्या मिल रहा है, 1। अब पहला एलिमेंट 1 ही तो है, तो ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब मुझे राइट हैंड साइड सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड n इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करें तो n की जगह क्या रखेंगे, 1 ही तो रखेंगे। तो 1 रख के देख लीजिए, n की जगह 1 इंटू 1 + 1/2, 1 इंटू 1 + 1 2/2, 2 से 2 कैंसिल 1। इसका मतलब क्या है, LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब जो हमारा केस 1 है n इक्वल टू 1 के लिए वो क्या हो गया, ट्रू हो गया, क्योंकि इसमें RHS हमारी किसके इक्वल आ गई है, LHS के इक्वल आ गई है। सिंपल समझ आए किस तरीके से। सबसे पहले हमने n इक्वल टू 1 के लिए देखा तो p1 रखेंगे, p1 यानी पहला एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट क्या है, 1, तो हमें p1 पे 1 मिल रहा है। फिर हमने n इक्वल टू 1 के लिए n की जगह क्या रख दिया, 1 पुट कर लिया, चेक किया तो 1 ही आया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो पहला केस हमारा ट्रू हो गया है। सेकंड केस हम क्या मानते हैं, एज्यूम मानते हैं कि हमेशा ये केस तो हमेशा हमारा क्या होगा, ट्रू ही होगा। सिर्फ हमें क्या करना है, n की जगह k रखना है। तो 1 + 2 + 3 + डैश 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 प्लस k इज इक्वल्स टू k इंटू k+1/2। इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k, इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k। इसमें आपको कुछ नहीं करना। केस 2 सबसे अच्छा केस है, कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं। जस्ट आपको क्या करना है, इसे प्रूफ कर देना है कि ये तो हमेशा ही प्रूफ है।
अब केस 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि केस 3 को आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। केस 3 हमारा क्या होता है k+1 के लिए। k+1 के लिए तो हमें सॉल्व करना होता है, तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें k की जगह क्या रखेंगे, k+1 रखेंगे। तो ये तो पहले तो ऐसे रहेगा 3 प्लस डैश 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 प्लस के। ऐसे नहीं कि आप k की जगह k+1 रखो, k तो रहेगा फिर उसकी जगह k+1 रखोगे। सिंपल, हमने LHS लेके चल रहे हैं और हम सॉल्व करेंगे RHS को। मतलब अभी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। सिंपल, तो अब मुझे पता है फ्रॉम इक्वेशन 2 मुझे पता है कि इसकी वैल्यू क्या है। अभी मुझे पता है कि 1 + 2 + 3 + डैश 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 k की वैल्यू क्या है, k × k+1/2। तो मैं इसकी जगह ये रख सकती हूँ k × k+1/2 प्लस k+1। यही तो है, यहाँ k+1 है। अब अगर मैं इसमें से k+1 कॉमन ले लेती हूँ तो मेरे पास क्या बचा, k/2, और ये बाहर चला गया तो यहाँ क्या बचा मेरे पास 1। तो मेरे पास क्या बचा, k+1, एलसीएम लूँगी तो k+2/2। तो मेरे पास सॉल्व करके आया k+1 × k+2/2। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके मेरे पास ये आई। अब मुझे राइट हैंड साइड में क्या रखना है, k की जगह क्या रखना है, k+1 रखना है। अब आप राइट हैंड साइड में k की जगह क्या रख दो, k+1 रख दो। तो k की जगह पहले मुझे क्या रखना है, k+1। ठीक है, फिर यहाँ k की जगह k+1 रखूंगी तो k+1 + 1, तो ये क्या हो जाएगा, k+2/2। क्या LHS आपकी यही आई है, यस यही आई है। तो LHS इक्वल किसके हो गई, RHS के। इसका मतलब क्या है, इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n = k+1। क्लियर है। ये क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा आपसे, जब भी PMI का क्वेश्चन आएगा तो ये 3 केसेस आपको प्रूफ करना है। सेकंड केस में आपको हमेशा मानना ये ट्रू है, सेकंड केस की हेल्प से आप थर्ड केस को सॉल्व करते हो और उसको प्रूफ करते हो। और मैं आपको बता दूं कि आपको पता कैसे चलेगा कि भाई ये जो मैंने निकाला ये सही है या नहीं। तो जो भी आपका गिवन क्वेश्चन है उसमें आप RHS जो भी आपकी गिवन है उसके n की जगह n की जगह आप k+1 रख के देख लो। अगर k+1 रख के जो आपका आंसर आ रहा है वही आपका यहाँ आंसर आ रहा है तो इसका मतलब क्या, आपका आंसर ठीक है, अदरवाइज गलत है। सिंपल। अगर आपको बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो रही है, आपको नहीं समझ आ रहा कि आपका आउटपुट क्या आएगा या फाइनल आंसर क्या आएगा, तो आप सिंपल जाओ क्वेश्चन में n की जगह k+1 रख दो। जो आपका यहाँ राइट हैंड साइड में बनेगा ना वही आपको सॉल्व करके आएगा। तो जस्ट आप वहाँ आंसर वो लिख दो तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है। बट वो जब है जब आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आ रही हो, ये नहीं कि आप इसमें भी ये ट्रिक कर दोगे। सिंपल। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसके क्वेश्चन आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं पहले n = 1 के लिए प्रूफ किया, देन n = k के लिए, देन n = k+1 के लिए। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि आपको AQ 2024-25 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, डिफाइन डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन विद सूटेबल एग्जाम्पल। आपको बताना था कि डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन होता क्या है, सूटेबल एग्जाम्पल के साथ। तो डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम इनपुट डिस्क्रीट वैल्यू होती है और आउटपुट एक नंबर होता है। इसका मतलब हम क्या है, डिस्क्रीट का मतलब क्या, डिफरेंट वैल्यूज़ हम दे रहे हैं और आउटपुट में हमें एक नंबर मिल रहा है, तो हम उसको क्या बोल देंगे, डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन। और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं FN से। जैसे FN होता है ना, ये FN, तो ये रिप्रेजेंट करता है डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन को। क्लियर है। डेफिनेशन देख लेते हैं। अ डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन इज अ फंक्शन दैट टेक्स काउंटेबल वैल्यूज एज इनपुट एंड गिव अ नंबर एज आउटपुट। क्या है, इनपुट में हम क्या देते हैं, काउंटेबल वैल्यूज देते हैं, ये डिस्क्रीट वैल्यूज देते हैं, और आउटपुट में हमें क्या मिलता है, एक नंबर मिलता है। ठीक है। इट इज़ यूजुअली रिटन एज फंक्शन नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। जो भी इसके फंक्शन में मैपिंग होती है वो कहाँ होती है, नेचुरल नंबर से रियल नंबर पे होती है। इसका मतलब इनपुट में हम नेचुरल नंबर देते हैं और आउटपुट में हमें क्या मिलता है, जो नंबर की हम बात कर रहे हैं कि आउटपुट में हमें एक नंबर मिलता है, वो नंबर क्या होता है, हमारा रियल नंबर होता है। सिंपल। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं FN = 2n। तो n क्या है, मेरा इनपुट है, नेचुरल नंबर है। तो अगर मैं नेचुरल नंबर 0 1 2 3, क्योंकि 0 हम इसमें मानते हैं कि पियानो एग्जाम्स में वो क्या कहता है कि भाई हाँ 0 है, तो हम इसमें लेके चलते हैं। ठीक है। 0 1 2 3 4 मैं दे रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, आउटपुट में 0 दे रही हूँ तो 0, 1 का 2, 2 का 4, यानी जस्ट डबल मिल रहा है। तो मैं बोल सकती हूँ कि जो भी मेरा इनपुट मैं दे रही हूँ, आउटपुट में मुझे उसका डबल वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है, यही तो है हमारा डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन कि मैं इनपुट में डिस्क्रीट वैल्यू दे रही हूँ और आउटपुट में मुझे एक नंबर मिल रहा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन।
अ फंक्शन दैट वर्क ओनली ऑन होल नंबर एंड गिव्स अ नंबर एज आउटपुट। ये किस पे काम करता है? होल नंबर पे काम करता है और हमें एक आउटपुट में नंबर देता है। ठीक है, होल नंबर तो आपको पता ही है ना, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर आपके 0 से स्टार्ट होते हैं। तो हम यहाँ होल नंबर लेते हैं जो जिसके ऊपर ये काम करता है। सिंपल, समझ आया आपको? तो यही आपको बताना था इस क्वेश्चन के अंदर कि डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन होता क्या है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ये तो मैंने 2n का लिया, आप 3n का कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेकरेंस रिलेशन। रेकरेंस रिलेशन बेसिकली होता क्या है? सिंपल अगर मैं बताऊं कि जब भी फंक्शन प्रीवियस टर्म से डिफाइन हो, दैट इज कॉल्ड रेकरेंस रिलेशन। कि अगर कोई भी आप नेक्स्ट टर्म निकाल लो वो प्रीवियस से डिफाइन हो रही है, अपनी प्रीवियस टर्म से डिफाइन हो रही है, तो उसी को हम बोलते हैं रेकरेंस रिलेशन या रिकर्सिव फंक्शन या रिकर्सिव रिलेशन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? अ फॉर्मूला विच डिफाइन एनी टर्म ऑफ अ सीक्वेंस बाय इट्स प्रीवियस टर्म इज कॉल्ड रिकर्सिव फॉर्मूला एंड द रिलेशन इज कॉल्ड रिकरेंस रिलेशन। एक फॉर्मूला जो हम डिफाइन, जो भी हम सीक्वेंस निकाल रहे हैं टर्म का, अगर वो प्रीवियस टर्म पे डिफाइन है उसको हम बोलते हैं रेकरेंस रिलेशन। ठीक है, और जो फार्मूला जनरेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिकर्सिव फार्मूला। अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि किस तरीके से है। अब मैंने एक एग्जांपल लिया है 2, 4, 6, 8, 10। तो अगर मुझे इनिशियल वैल्यू मैंने ले ली है, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, अब मैंने एग्जांपल लिया है तो मेरी इनिशियल वैल्यू क्या है? A0 की वैल्यू क्या है? 2। और अगर मुझे नेक्स्ट टर्म निकालनी है, मुझे इसकी नेक्स्ट टर्म निकालनी है, तो मैं क्या करूँगी? A0 में 2 प्लस कर रही हूँ तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिल रही है। अगर मैं A2 निकाल रही हूँ तो मुझे A1 में 2 को प्लस करना पड़ रहा है। अगर मैं A3 निकाल रही हूँ तो मुझे A2 में 2 को प्लस करना पड़ रहा है। यही तो सीक्वेंस चल रहा है। अगर 2 में 2 प्लस करोगे 4, 4 में 2 6, 6 में 2 8, 8 में 2 10। अगर मुझे नेक्स्ट टर्म निकालने तो 10 में मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 को प्लस करना पड़ेगा तो मुझे 12 मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ मैं कि जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रीवियस वाले से डिफाइन है। जो मेरी नेक्स्ट टर्म है वो प्रीवियस, जो मेरी 12 है वो प्रीवियस वाले से डिफाइन हो रही है कि आप 10 में 2 प्लस करो जब मुझे नेक्स्ट आउटपुट मिलेगा। इसको हम बोलते हैं रेकरेंस रिलेशन। और जब भी हम फॉर्मूला जनरेट करेंगे वो क्या होगा? हमारा रिकर्सिव फॉर्मूला। ठीक है, वही इसके अंदर लिखा हुआ है कि A1 अगर मैंने 2 ले लिया है इनिशियल वैल्यू, तो मुझे नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए उसमें 2 प्लस करना पड़ रहा है। उससे नेक्स्ट में प्रीवियस से 2, देन उससे नेक्स्ट में प्रीवियस से 2, तो दैट इज कॉल्ड रिकर्सिव फॉर्मूला। ठीक है, अगर मैं इसका रिकर्सिव फॉर्मूला निकालूं तो सिंपल है, an मुझे निकालना है, n क्या है? नेचुरल नंबर। आप कोई भी निकाल लो, तो आप उससे एक पिछली वाली टर्म पे जाओ, an-1। अगर मैं a5 की बात कर रही हूँ तो a5-1 यानी a4 में आप +2 कर दो तो आपको a5 मिल जाएगा। सिंपल, ठीक है। an-1 + 2 n > 2 द फॉर्मूला इज कॉल्ड रिकर्सिव फॉर्मूला। और इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? रेकरेंस रिलेशन। सिंपल, रेकरेंस रिलेशन का सिंपल मतलब मैंने आपको बता दिया है कि जब भी कोई भी फंक्शन अपनी प्रीवियस वाली टर्म से डिफाइन हो तो हम उसको बोलते हैं रेकरेंस रिलेशन। अब डिफरेंट रेकरेंस रिलेशन के फॉर्म होती हैं, तो वो फॉर्म हमारी क्या होती हैं? द रेकरेंस रिलेशन कैन बी रिटन इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो वो कौन कौन सी फॉर्म होती हैं? वो ये 4 फॉर्म है। तो वो आपको a की टर्म में भी मिल सकता है, y की टर्म में भी मिल सकता है, म्यू की टर्म में भी मिल सकता है और फंक्शन की टर्म में भी मिल सकता है। मैक्सिमम 99% आपको जो क्वेश्चन आता है वो फर्स्ट वाली टर्म पे आता है, यानी a r+8 + 8a r+4 + 4a r+1 + 16ar। ये आपका एक पूरा रेकरेंस रिलेशन गिवन है। अब इसमें सिंपली क्या है, हमने a का यूज़ किया है, नेक्स्ट में हमने y का यूज़ किया है, r की जगह h का यूज़ किया है, थर्ड में हमने y की जगह म्यू यूज़ किया है, h की जगह x यूज़ किया है, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने फंक्शन का यूज़ किया है। तो ये 4 स्टैंडर्ड फॉर्म है रेकरेंस रिलेशन की, बट मैक्सिमम और हमारी क्वेश्चन में यही यूज़ होगी। क्लियर है? तो अगर आप इन चारों में से कोई भी फॉर्म देखते हो तो आप समझ जाओ कि जो क्वेश्चन है वो किसका है? रेकरेंस रिलेशन का है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑर्डर ऑफ रेकरेंस रिलेशन। कि कोई भी आपका रेकरेंस रिलेशन आपको गिवन है और अगर उसका ऑर्डर पूछता है तो आप किस तरीके से उसका ऑर्डर बताओगे कि उसका ऑर्डर क्या है। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट सबस्क्रिप्ट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रेकरेंस रिलेशन। इसका मतलब क्या है? जो भी आपका हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट में से आप लोएस्ट सबस्क्रिप्ट को माइनस करोगे तो आपका रेकरेंस रिलेशन का ऑर्डर आ जाएगा। अब बात आती है सबस्क्रिप्ट की, कि सबस्क्रिप्ट क्या होता है। ये जो आप देख रहे हो a r+8, ये जो इसके बेस में लिखा हुआ है ना r+8, r+4, r+1 r, ये क्या है? इन्हें बोलते हैं हम सबस्क्रिप्ट। ठीक है, तो बस आपको ऑर्डर के लिए क्या करना, हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट में से लोअर को माइनस करना, तो आपका क्या आ जाएगा? ऑर्डर आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हमने देख रखा है
AR+2 -3AR+1 +2AR। तो सबसे पहले मुझे क्या पता है, सबस्क्रिप्ट क्या होती है, मैंने आपको बताया ये R+2 AR जो ये बेस में लिखे हुए हैं इनको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। अब सबसे हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट कौन सी है इसमें से, सबसे हाईएस्ट कौन सी है, R+2 जो कि है हमारी हाईएस्ट। अगर मैं लोएस्ट की बात करूँ तो सबसे लोएस्ट क्या है, R ही तो है सबसे लोएस्ट। तो जस्ट आपको क्या करना है, हाईएस्ट में से लोवेस्ट को माइनस करना है। तो हाई माइनस लो, R+2 में से आप R को माइनस करोगे, R से R कैंसिल, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, ऑर्डर क्या आ जाएगा इस रेकरेंस रिलेशन का 2। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा इसका 2। अगर मैं आपका इसे पूछूं तो वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करो। इसका ऑर्डर क्या आएगा, मैक्सिमम कितना है R+3 हाईएस्ट, और लोएस्ट कितना है, लोएस्ट की बात करूं तो लोएस्ट कितना है R-1। तो आप कर दो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट क्या है R+3 माइनस लोएस्ट R-1। तो आपको पता है ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा। तो R से R कैंसिल, 3 + 1 4। इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या है हमारा 4। इस रेकरेंस रिलेशन का हमारा ऑर्डर क्या है 4। क्लियर है। तो अगर आपसे कोई भी रेकरेंस रिलेशन का ऑर्डर पूछेगा तो आई होप आप ऑर्डर बहुत इजीली निकाल के बता दोगे कि इसका ऑर्डर ये है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपकी डिग्री कि रेकरेंस रिलेशन का ऑर्डर पता चल गया। अब डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है कि जो भी आपके रेकरेंस रिलेशन है उसकी हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं, उसकी डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ एनी टर्म इन द रिलेशन इज कॉल्ड डिग्री। जो इतनी भी हमारी टर्म है उनकी हाईएस्ट पावर, जो भी हाईएस्ट पावर है उसको हम बोलेंगे डिग्री। अगर मैं इन रिलेशन में पूछूं तो हाईएस्ट पावर कितनी है, अगर मैं इसकी देखूंगी तो इसकी पावर कितनी है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 1। तो डिग्री क्या हो गई 1। इसकी बात करूं इसकी 2 है, इसकी 1 है, तो हाईएस्ट कौन है 2। इसकी अगर मैं पूछूं इसकी 4 है, इसकी 1 है, तो हाईएस्ट क्या हो गई 4। तो दैट इज कॉल्ड डिग्री कि किसी भी रेकरेंस रिलेशन में जो भी टर्म है उनकी हाईएस्ट पावर जितनी है वो उसकी डिग्री कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका लीनियर एंड नॉन लीनियर रिलेशन। लीनियर और नॉन लीनियर रिलेशन क्या होता है, सिंपल लीनियर रिलेशन का मतलब क्या है कि आपकी रेकरेंस रिलेशन में जितनी भी टर्म है उनकी डिग्री सेम है तो हम उसको बोलते हैं लीनियर। अगर उनकी डिग्री डिफरेंट है तो हम उनको क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर। और डिग्री जो होनी चाहिए लीनियर में 1 होनी चाहिए और नॉन लीनियर में 1 2 कितनी भी हो सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। AR+1 + 2AR = 0। तो इसमें रेकरेंस रिलेशन की जो डिग्री है वो क्या है 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो ये कैसा है लीनियर है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें डिग्री क्या है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, तो इसका मतलब क्या है 1 तो नहीं है, सेम तो नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसा रिलेशन हो गया हमारा नॉन लीनियर रिलेशन। ठीक है, अब इसके अंदर यही लिखा हुआ है इफ द डिग्री इज इक्वल टू 1 देन इट इज कॉल्ड लीनियर रिलेशन। लीनियर रिलेशन हम उसको कब बोलेंगे, जब उसकी डिग्री 1 होगी, और इफ द डिग्री इज ग्रेटर देन 1, अगर वो 1 से ज़्यादा होगी, 1 से बड़ी होगी डिग्री, ये 1 होगी, तो हम उसको बोलेंगे नॉन लीनियर रिलेशन। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि आपका होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस रिलेशन। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस रिलेशन क्या होता है, सिंपल होमोजीनियस रिलेशन का मतलब क्या है कि जो भी आपका रेकरेंस रिलेशन गिवन है अगर उसकी राइट हैंड साइड 0 है तो उसको बोलेंगे हम होमोजीनियस रिलेशन। और अगर आपका जो रेकरेंस रिलेशन है उसकी राइट हैंड साइड 0 नहीं है, 0 नहीं है का मतलब क्या है कि उसमें राइट हैंड साइड में कोई वेरिएबल है, कोई नंबर है, कोई फंक्शन है, तो हम उसको बोलेंगे नॉन होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू 0 देन इट इज कॉल्ड होमोजीनियस रिलेशन। कि आपकी इक्वेशन की अगर राइट हैंड साइड 0 है तो हम उसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। एग्जाम्पल जैसे ये है, इनकी राइट हैंड साइड क्या है 0 है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन। If the right hand side of the equation is not equal to 0 then it is called non homogeneous relation। अगर इक्वेशन की राइट हैंड साइड 0 नहीं होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन होमोजीनियस। अगर 0 नहीं होगी तो वो क्या हो सकती है, मैंने आपको बताया है, नंबर हो सकते हैं, कोई वेरिएबल हो सकता है या कोई फंक्शन हो सकता है। जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हो, AR+1 + AR = R। क्या राइट हैंड साइड 0 है, नहीं, राइट हैंड साइड में क्या एक वेरिएबल है। सेकंड में आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में क्या है, एक नंबर है, तो इसका मतलब क्या है, राइट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या हुआ, नॉन होमोजीनियस। ठीक है, अब होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस ये जो रेकरेंस रिलेशन है इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि आप मुझे बताओ कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो पूरा एक उसका वर्किंग रूल होता है, तो वो आपको समझाती हूँ मैं, फिर हम इसके ऊपर क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे।
ठीक है, गिवन है आपके पास एक रेकरेंस रिलेशन गिवन होगा। अब सबसे पहले आपको स्टेप 1 में क्या करना है, जो भी मैंने आपको बताया ए आर की फॉर्म में गिवन होता है आपका पूरा रेकरेंस रिलेशन, तो आपको क्या करना है, ए आर की जगह पुट करना है ए अल्फा, ए आर माइनस 1 की जगह ए अल्फा की पावर आर माइनस 1। इसका मतलब क्या है कि जो मैंने आपको बताया जो रेकरेंस रिलेशन है वो ए आर प्लस ए आर माइनस 1 इस तरीके से गिवन होता है, -7 या यहाँ 4 ले लेते हैं, 4ar-2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमें पता चल गया होमोजीनियस है क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है। और इसका पहला स्टेप क्या कहता है, ये जो ए आर है उसे आप कन्वर्ट कर दो ए अल्फा की पावर आर। ठीक है, अगर ए आर माइनस 1 है तो जो ये सब्सिक्वेंट है, ये जो हमारा बेस में है वो अल्फा की पावर में चला जाता है। आर माइनस 1 है तो आर माइनस 1 कर दो, आर माइनस 2 है तो ए अल्फा की पावर आर माइनस 2 कर दो। तो जो भी आपकी इक्वेशन नंबर 1 है उसमें ए आर की जगह पूरा का पूरा इसको चेंज करके ए अल्फा की पावर में आप पूरी इक्वेशन को चेंज कर दो। सबसे पहला स्टेप आपका यही होता है। लेट ए आर, आप लेट करो कि ए आर को हम क्या मानेंगे, ए अल्फा की पावर आर बी द सॉल्यूशन। और इस इक्वेशन के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं ए आर माइनस 1, ए आर माइनस 2, तो उसको आप चेंज कर दो ए अल्फा की पावर में। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये कर लिया, फिर आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी, तो आप उसे क्या करोगे, उसके रूट्स को फाइंड आउट करोगे। जब आप रूट्स को फाइंड आउट करोगे तो यहाँ 3 पॉसिबिलिटी आती हैं कि जो आपके रूट्स हैं वो इक्वल हैं, अनइक्वल हैं और कॉम्प्लेक्स रूट हैं। अगर आपके जो रूट्स हैं वो अनइक्वल हैं, इसका मतलब जो अल्फा की वैल्यू आई है वो 2 आई है और वो 4 आई है, एक 2 आई है और एक 4 आई है, इसका मतलब दोनों जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, डिस्टिंक्ट आई हैं। तो उस टाइम होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होगा, a1 अल्फा 1 की पावर r प्लस a2 अल्फा 2 की पावर r। अल्फा 1 और अल्फा 2 क्या है, जो आपने रूट्स फाइंड आउट किए हैं, जिनको मैं बोल रही हूँ 2 और 4। ठीक है, अगर इक्वल रूट्स हैं इसका मतलब क्या है कि जो आपने अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू निकाली, अगर वो आपकी 4 आई है, अल्फा 1 की भी वैल्यू 4 आई है और अल्फा 2 की भी वैल्यू 4 आई है, तो उस टाइम आपको होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होगा, ar इक्वल टू a1 प्लस a2r इंटू अल्फा 1 की पावर r। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, और ये आर है, ये मल्टीप्लिसिटी होती है। मल्टीप्लिसिटी क्या बताते हैं, मल्टीप्लिसिटी हमें ये बताती है कि कोई रूट कितनी बार रिपीट हुआ है। अगर 2 बार है तो मल्टीप्लिसिटी 2 हो जाती है, 3 बार है तो 3 हो जाती है। ठीक है, अगर आपके 3 रूट सेम आए तो उस टाइम ये फॉर्मूला होगा। अगर आपके कॉम्प्लेक्स रूट है यानी आयोटा की फॉर्म में है तो उस टाइम आपका क्या होगा, ए आर इक्वल टू गामा आर a1 कॉस आर थीटा प्लस a2 आर थीटा। गामा वैल्यू निकालोगे आप अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, थीटा की वैल्यू निकालोगे tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, तो ये आपको कंडीशंस याद रखने, कभी आप सोचो कि अब हम क्या करेंगे, ये कंडीशन पता ही होनी चाहिए आपको। सिंपल 3 प्रोसीजर है। सबसे पहले आप क्या करोगे, ए आर को पूरी इक्वेशन को एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाओगे। ठीक है, फिर उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के आप रूट्स फाइंड आउट करोगे, फिर देखोगे कि उसके रूट्स कैसे हैं, रियल हैं, इक्वल हैं, अनइक्वल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, इससे आपका जो क्वेश्चन है AQ 2024-25 में पूछा गया था, क्वेश्चन था सॉल्व द रेकरेंस रिलेशन AR-7 AR-1 प्लस 10 AR-2 इक्वल टू 0। रेकरेंस रिलेशन है, राइट हैंड साइड 0 है, तो आपको पता चल गया कैसा रेकरेंस रिलेशन है, ये होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन है। कंडीशन हमें गिवन है A0 की वैल्यू 3 है और A1 की वैल्यू 3 है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये वैल्यू क्यों गिवन है जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, जो भी ये ए आर वगैरह हैं इनकी जगह हम क्या रखेंगे, ए अल्फा रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम क्या करेंगे, पहले अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या है हमारी, ए आर माइनस 7 ए आर माइनस 1 प्लस 10 ए आर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, स्टेप 1 क्या होता है हमारा, लेट करते हैं हम ए आर की जगह ए अल्फा की पावर आर, ए आर माइनस 1 की जगह क्या रखेंगे, ए अल्फा की पावर क्या हो जाएगी, जो यहाँ है आर माइनस 1। नेक्स्ट है ए आर माइनस 2, तो ए अल्फा की पावर क्या हो जाएगी, जो यहाँ है आर माइनस 2। ये जो सारी वैल्यू है आपको इक्वेशन 1 में पुट करनी है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। जब आप पुट करोगे तो फिर क्या आएगी आपकी वैल्यू, ए अल्फा की पावर आर माइनस 7 ए अल्फा की पावर आर माइनस 1 प्लस 10 ए अल्फा की पावर आर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो आप देखोगे तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ बन गई है। ठीक है, स्टेप 1 आपने सॉल्व कर दिया, पूरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपने बना दी है। अब आपको क्या करना है, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसके रूट्स को फाइंड आउट करना है।
तो मैंने क्या करा, मैंने देखा कि ए अल्फा की पावर आर मैंने इस इक्वेशन में से कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा मेरे पास, 1 बचा -7। अब ये देखो ए अल्फा की पावर आर चला गया, ठीक है, ये अल्फा की पावर आर -1 है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं अल्फा की पावर आर इंटू अल्फा की पावर -1। अल्फा की पावर आर तो बाहर चला गया, अल्फा की पावर -1 बचा हुआ है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/अल्फा, तो 7/अल्फा प्लस 10। ए अल्फा की पावर आर चला गया, तो यहाँ क्या बचा, अल्फा स्क्वायर, ठीक है। आई होप इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, मैंने आपको करके भी बता दिया है। अल्फा की पावर आर -2 को आप ऐसे लिख सकते हो अल्फा की पावर आर इंटू अल्फा की पावर -2, अल्फा की पावर आर बाहर कॉमन में चला गया, तो यहाँ क्या बचा, अल्फा की पावर -2, और आपको पता है अल्फा की पावर -2 का हम क्या लिख सकते हैं, 1/अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अब ए अल्फा की पावर आर इधर चल जाएगा तो 0 बन जाएगा, तो मेरे पास क्या बची, 1 - 7/अल्फा प्लस 10/अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब मैं इसमें एलसीएम लूंगी, तो एलसीएम क्या आता है, जो सबसे बड़ी पावर है, अल्फा एक अल्फा स्क्वायर है, तो सबसे बड़ी पावर क्या है, अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर मेरा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। फिर अल्फा स्क्वायर की 1 में मल्टीप्लाई करूंगी तो अल्फा स्क्वायर -7, अल्फा स्क्वायर मेरा क्या आया है, एलसीएम आया है, तो मेरे इसके पास एक अल्फा तो है, इसे एक और चाहिए, तो एक और दे देते हैं, प्लस 10 के पास तो अल्फा स्क्वायर दोनों, तो इसे कोई अल्फा देने की जरूरत नहीं है, ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर -7 अल्फा प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। 10 1 जा 10, 10 के ऐसे फैक्टर प्लस करने पे आपका 7 आए, 10 के ऐसे फैक्टर है प्लस करने पे 7 आए, 5 2 जा 10, 5 + 2 प्लस करोगे तो 7 आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 10 आएगा। नहीं समझ आ रहा है इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, कैलकुलेटर की हेल्प से आप आई बटन में देख सकते हो, मैंने लिंक डाल दिया है वीडियो का, तो इसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से आप कैसियो कैलकुलेटर की हेल्प से इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करोगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, कैलकुलेटर तो अलाउ है, आप कैलकुलेटर की हेल्प से रूट्स को फाइंड आउट कर दो। जब आप रूट्स को फाइंड आउट करोगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, एक तो 2 आएगी और एक हमारी 5 आएगी। अब हमारे जो रूट्स आए हैं वो कैसे आए, दोनों अनइक्वल रूट्स आए हैं, अनइक्वल ही तो आए हैं, ठीक है। तो उस टाइम हमारा होमोजीनियस सॉल्यूशन कैसा होता है, ए आर इज इक्वल्स टू कैसा होता है, ए आर इज इक्वल्स टू A1 अल्फा 1 की पावर आर प्लस A2 अल्फा 2 की पावर आर, ये तो होता है, ठीक है। हम देख लेते हैं, अब हमें पता है ए आर इज इक्वल्स टू A1 अल्फा 1 की वैल्यू क्या है, 2 की पावर आर प्लस A2 अल्फा 2 की वैल्यू क्या है, 5 की पावर आर, ठीक है। ये हमारा आ गया सॉल्यूशन। बट अब ये सॉल्यूशन नहीं आया, यहाँ A1 और A2 की वैल्यू हमें